हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए ओडिशा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट ओडिशा की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो सारी हम एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आप एक्सपेक्ट करिए 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी लेक्चर से आ जाएंगे अपॉइंटमेंट से। तो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे लेक्चर को एंड तक जरूर देखने की जरूरत है क्योंकि सारी चीजें मैंने यहां पर कवर कर दी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओडिशा के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। और अगर आप चाहते हैं एग्जाम से पहले मैं ओडिशा के लिए आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाऊं और लास्ट 6 मंथ का भी आप करंट अफेयर्स चाहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल की, तो इसमें मैंने टारगेट किया 4000 लाइक्स। अगर इसमें 4000 लाइक्स आते हैं तो वो लेक्चर मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए अगर आप चाहते हैं और भी लेक्चर्स आपके लिए हम प्रोवाइड करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ओडिशा की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सबका एग्जाम है और मार्च मंथ जो है वो अभी कंप्लीट हो गया, तो उसको देखते हुए हमने आपके लिए एक बुकलेट बना दी है 9 मंथ करंट अफेयर्स। जुलाई से लेकर मार्च तक की पूरी बुकलेट है। 2000 एमसीक्यूज हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, डायग्राम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिस करके चले जाना क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम में लास्ट 9 मंथ तक की ही करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ यहां पर कवर्ड किया हुआ है। तुरंत इसको बाय कर लो, क्वेश्चंस देख के चले जाना। ओके, कैसे मिलेगी? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां पर जाकर भी करंट अफेयर्स कोर्स को बाय कर सकते हैं। और जो लोग सोच रहे होंगे सर ओडिशा का कहां से मिलेगा जो भी आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि इस करंट अफेयर्स के साथ मैंने ओडिशा भी ऐड कर दिया, तो ओडिशा भी आपको इसी कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, Who among the following was elected as राज्यसभा member from BJD in 2026? देखिए, ये अलग पार्टी बीजेपी नहीं है, इट्स बीजेडी। ठीक है, दैट इज बीजू जनता दल। ओके, सो इसमें से राज्यसभा मेंबर कौन अपॉइंट हुआ है मैं आपको बता दूं 2026 में अभी राज्यसभा का इलेक्शन ओडिशा से जो हुआ था उसमें 4 मेंबर सेलेक्ट हुए। कितने मेंबर सेलेक्ट हुए? 4, जिनमें से 2 बीजेपी ने जीते हैं। ठीक है, एक बीजेडी ने जीता है और एक जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो जीत गया है। अब इंडिपेंडेंट कैसे जीतेगा? ऑफ कोर्स बीजेपी के सपोर्ट से इंडिपेंडेंट भी जीत गया। तो चारों मेंबर्स के बारे में आपको बताऊंगा। पहले बताइए बीजेडी का कौन इलेक्ट हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज संतृप्त मिश्रा। याद रखिएगा, संतृप्त मिश्रा जो है वो अपॉइंट हुए हैं। याद रखिए, संतृप्त मिश्रा, उनकी इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना, संतृप्त मिश्रा के, ये बीजेडी से हैं। और बाकी 2 जो बीजेपी से जीते वो है मनमोहन जी जीते हैं और सुजीत कुमार जीते हैं। तो 2 बीजेपी से हो गए, एक बीजेडी से हो गए और दिलीप राय जो है वो इंडिपेंडेंट बने हैं। तो पूछ सकते हैं अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। मैंने चारों मेंबर्स का आपको नाम बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा बीजेपी स्टेट यूनिट? तो ओडिशा की जो ओडिशा में जो बीजेपी की स्टेट यूनिट है उसके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो हिंट दे रहा हूं, वो राज्यसभा के मेंबर भी बन गए हैं। ठीक है, तो कौन होंगे? तो उनका नाम है, अभी बीजेपी से कौन जीते? मनमोहन समल। याद रखिए, तो मनमोहन समल जो है उनकी इमेज में आपको दिखाता हूं, ये है मनमोहन समल और ये अभी रिसेंटली बीजेपी के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नंदकंदन जूलॉजिकल पार्क? याद रखिएगा, नंदकंदन जूलॉजिकल पार्क है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नंदकंदन। ओके, जूलॉजिकल पार्क। अब ये जूलॉजिकल पार्क है कहां पर ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बताइए कि इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं। अब देखिए, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, सनत कुमार एन। ठीक है, तो एन के नाम से आप याद कर लो। ठीक है, नंदनकंदन जूलॉजिकल पार्क, एन से स्पेलिंग याद कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो। और देखिए, ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये आपका ओडिशा में बारंग में सिचुएटेड है, करीबन कटक और भुवनेश्वर के मिडवे में आपको जूलॉजिकल पार्क मिलता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WAZA। ठीक है, और ये इकलौता जू है इंडिया का जो मेंबर है WAZA का, दैट इज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का, इसलिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है और कौन अभी डायरेक्टर जनरल है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, who took the charge as principal secretary of social security empowerment of person with disability in Odisha?
तो कौन बने हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैंने आपसे पूछा है, देखिए इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर दैट इज, ये उनकी इमेज है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सुरेश जी हैं। तो सुरेश कुमार वशिष्ठ जो है, याद रखिएगा, ये अपॉइंट हुए, सुरेश कुमार अपॉइंट हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो एस से सुरेश, एस से सोशल सिक्योरिटी, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने इंप्लीमेंट की है स्कीम, जैसे मधु बाबू पेंशन योजना, बहुत फेमस स्कीम्स जो हैं वो इंप्लीमेंट की गई हैं। ओके, चलिए, और आपको भी पता होगा डिपार्टमेंट फोकस करता है वेलफेयर स्कीम्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एल्डर्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस करता है डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आईडीसीओ ऑफ ओडिशा। तो कौन अपॉइंट हुई हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, शी इज अ वुमेन, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये उनकी इमेज है, उषा पादे। याद रखिएगा, उषा पादे जो हैं ये अपॉइंट हुई हैं, है ना, मतलब जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट हो गए, लैंड बैंक्स हो गए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है आईडीसीओ। ओके, इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करने में रोल प्ले करता है, मेक इन ओडिशा जो प्रोजेक्ट चला हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का रोल प्ले करता है ना। तो ये अभी अपॉइंट हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बलवंत सिंह वाज न्यूली अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी रिसेंट बलवंत सिंह जो है अपॉइंट हुए एमडी और सीईओ। मैंने पूछा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अपॉइंट हुए, देखिए मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर्स बताता हूं, इस पर करेक्ट आंसर आपको दिमाग में बैठ जाए। करेक्ट आंसर इसका ओडिशा हाईवे अथॉरिटी, सी जो है करेक्ट आंसर है, ये उनकी इमेज है, ओडिशा हाईवे अथॉरिटी के, याद रखिएगा, ये अपॉइंट हुए एमडी एंड सीईओ बलवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, who became the new commissioner cum secretary of the Department of Agriculture and Farmer Empowerment in Odisha। ठीक है, तो कौन अपॉइंट हुए हैं न्यू कमिश्नर कम सेक्रेटरी? देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इमेज में आपको दिखाता हूं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सचिन रामचंद्र यादव। इमेज आप देख लीजिए, ये उनकी इमेज है, ठीक है। तो सचिन के नाम से आपको याद रखना है, सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, न्यू कमिश्नर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, सचिन रामचंद्र यादव जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑफकोर्स इस डिपार्टमेंट का काम है कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फार्मर वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अनु गर्ग, ये बहुत न्यूज में थी, वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आपके अदर एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग के स्टेट की अपॉइंट हुई है। तो ये उनकी इमेज है और करेक्ट आंसर दैट इज ओडिशा की, ठीक है, ये उनकी इमेज है ओडिशा की, ठीक है। याद रखिए 1981 बैच की आईएएस बैच की ऑफिसर है और अभी इनको फर्स्ट वुमेन, मतलब पहली बार ओडिशा की वुमेन की चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन। देखिए क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट एसोसिएशन जो ओडिशा का है उसका प्रेसिडेंट कौन है? देखिए अगर आपको क्रिकेट का पता होगा तो मोहंती, एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हुआ करता था, देवाशीष मोहंती, मतलब मेरे नाम का था वो बॉलर, ठीक है। तो देवाशीष मोहंती, मोहंती के नाम से याद कर लो, ठीक है। पंकज लोचान मोहंती, याद देखिए, तो ये है अभी एट प्रेजेंट, ये हिंट ट्रिक मैंने आपको बताया याद करने की, ये उनकी इमेज है मोहंती साहब की। और एक बहुत फेमस स्टेडियम भी ओडिशा में जिसका नाम है बाराबत्ती स्टेडियम, ये बहुत न्यूज में रहता है, याद देखिए कटक में सिचुएटेड है, मेजर इंटरनेशनल वेन्यू है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम मैचेस होते हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि बाराबत्ती स्टेडियम किस लोकेशन पर है। तो करेक्ट आंसर कटक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Who is the current president of Football Association of Odisha? तो FAO फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ ओडिशा कौन है प्रेसिडेंट? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, इनमें से आपको बताने में से करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपाठी जी। इमेज में आपको दिखाता हूं, ये है, याद रखिएगा, दैट इज तंत्र का धारा, यार ये तंकाधारा त्रिपाठी, ये इनका नाम है तंकाधारा त्रिपाठी, और ये अपॉइंट हुए त्रिपाठी जी। तो आपको यार त्रिपाठी जी हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो फुटबॉल एसोसिएशन के ओडिशा के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हु इज द करंट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। देखिए जिस तरह अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसे स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। तो कौन है एडवोकेट जनरल? ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर है दैट इज जस्टिस पीतांबर आचार्य। याद रखिएगा, अजीत सिंह और हरीश चंद्रन भी कुछ ना कुछ है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये पीतांबर आचार्य जो है वो एडवोकेट जनरल है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपको ये याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और जो एडवोकेट जनरल होता है हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है स्टेट का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी केसेस होते हैं ना, वो एडवोकेट जनरल ही लड़ता है। और किस आर्टिकल के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, अंडर आर्टिकल 165 जो है वो है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, याद रखिए आर्टिकल 165 के अंदर। अब आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हु इज द प्रेजेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ओडिशा, डीजीपी, ओडिशा के डीजीपी अभी एट प्रेजेंट कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी योगेश बहादुर। तो ये है योगेश जी, बड़े बहादुर हैं तो डीजीपी बने हैं, ऐसा आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो योगेश बहादुर जो है वो स्टेट पुलिस के, आपको पता होगा जो डीजीपी होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट पुलिस के, ओके, लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पॉन्सिबल डीजीपी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन, ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं। अब ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी गिरीश एसएन। इमेज में आपको दिखाता हूं, ये है गिरीश एसएन, ये है न्यू चेयरमैन ऑफ ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पीएसयू है ओडिशा की, माइनिंग में हेल्प करती है, आयरन और बॉक्साइट और क्रोमाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा हाई कोर्ट के अभी प्रेजेंटली चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है जस्टिस हरीश टंडन। याद रखिए, मैंने बताया था आपको, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा। और ये एट प्रेजेंट ओडिशा के 35th ओडिशा के चीफ जस्टिस हैं। याद रखिए, ओडिशा के 35th चीफ जस्टिस हैं, ये इनकी इमेज है, आपको याद रखना है। ओडिशा हाई कोर्ट कहां पर है, वो कटक में है, और कब स्टैब्लिश हुआ था, 1948 में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। लोग जनरली भुवनेश्वर मार्क कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल है भुवनेश्वर, बट करेक्ट आंसर कटक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ ओडिशा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ORERA, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है असित कुमार महापात्रा। तो असित कुमार महापात्रा, ये उनकी इमेज है, और ये अपॉइंट हुए हैं, याद रखना आपको, दैट इज एज अ ओडिशा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए असित कुमार महापात्रा, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये ऑफ कोर्स आपकी जो रेरा एक्ट है 2016 उसी के अंदर स्टैब्लिश की गई है, ओके। मतलब होम बायर्स और जो बिल्डर्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाई गई है, क्योंकि आपको पता होगा पैसा ले लेते हैं बिल्डर्स और फिर भाग जाते हैं, काम पूरा कंप्लीट नहीं करते, उन सबको रेगुलेट करने के लिए ही ये बॉडी है, ओके। तो स्टेट, ओडिशा स्टेट के कौन है, असित कुमार महापात्रा। नेक्स्ट, विच ओडिया पोएट वाज नेम्ड एज केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025, अभी जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 दिया गया उसमें ओडिया लैंग्वेज में एक ओडिया पोएट जो है उनको ये अवार्ड मिला है। तो मैंने पूछा ओडिया लैंग्वेज में किसको मिला हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है गिरीश कुमार बलियार सिंह, ओके। सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको याद रखना है। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए मिला है, दैट इज पदापूर्णा, याद रखिएगा। ये उनकी इमेज है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द डायरेक्टर ऑफ हु इज द डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन ऑफ ओडिशा फॉर 2026। आपको भी पता है सेंसस अब स्टार्ट हो गया है 2027 का, तो उसके लिए डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन ऑफ ओडिशा कौन अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज बी निखिल पवन कल्याण जो है ये अपॉइंट हुए हैं। याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सेंसस आपको पता होगा हर 10 साल में होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये डेमोग्राफिक सोशल इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी, ओडिशा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है। दीज आर द 4 ऑप्शंस और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज भक्ता चरण दास। याद रखिएगा भक्ता चरण दास है। अब जिस तरह मैं बीजेपी का बताया था वैसे आपको ओडिशा का भी प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट पता होना चाहिए। तो भक्ता चरण दास है, रिसेंट है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस लीडर है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनको अपॉइंट किया गया है, ओके। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा प्रदेश महिला कांग्रेस, दैट इज OPMC। तो ओडिशा प्रदेश महिला कांग्रेस आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट स्टिल पूछ सकते हैं, इससे मैं आपको सारे अपॉइंटमेंट्स बता रहा हूं। ओडिशा प्रदेश महिला कांग्रेस की कौन है, तो करेक्ट आंसर मीनाक्षी बहिनापति। याद रखिएगा मीनाक्षी जो है वो है, ये उनकी इमेज है। शी इज द वुमेन लीडर ऑफ ओडिशा कांग्रेस, ओके, प्रोमिनेंट लीडर है, और इनको अपॉइंट किया गया ओडिशा प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। देखिए ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, ओडिशा की स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो है उसकी चेयरमैन कौन है। ऑप्शंस आपके सामने है, इनका नाम है मोहंती, शोभना मोहंती जो है, याद रखिएगा स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, ये उनकी इमेज है, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ ओडिशा, दैट इज बीएससी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ ओडिशा के वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको यहां पर पूछा है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, नए हैं, इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट आंसर अमूल्य प्रधान, याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर है ना। मैं आपको इमेज दिखाई दूं, ये है अमूल्य प्रधान जो है, और बोर्ड जो है 1955 में स्टैब्लिश हुआ था और इसके वाइस प्रेसिडेंट अमूल्य प्रधान है। नेक्स्ट, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीडीए भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन कौन है। देखिए आप जाएंगे वेबसाइट खोलिएगा भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट साइड में बॉटम में आपको दिख जाएगा कि चेयरमैन कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है। वाइस चेयरमैन जो है वो चंचल राणा है, याद देखिएगा चंचल राणा जो है वो वाइस चेयरमैन है, और जो चेयरमैन है दैट इज कृष्णा चंद्र महापात्रा, डॉक्टर कृष्णा चंद्र महापात्रा। आप एक बार वेबसाइट में जरूर कंफर्म करें, कोई भी चीज अगर आपको कंफर्म करना है तो वेबसाइट पे कंफर्म करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, तो कृष्णा चंद्र महापात्रा जो है वो चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन जो है चंचल राणा जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, इसके वाइस चांसलर मैंने आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है जगनेश धनपत, याद रखिए जगनेश धनपत जो है ये है वाइस चांसलर ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी। ओके, बता दूं ओडिशा की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो 1943 में स्टैब्लिश हुई थी। ओके, नेक्स्ट, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ ओडिशा, तो जो 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ओडिशा की उसके चेयरमैन कौन है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी अरुण कुमार पांडा। तो पांडा जी जो है वो है ओडिशा की 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ ओडिशा, बड़ा इंपॉर्टेंट, ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, शॉर्ट फॉर्म कहेंगे OSSC, याद रखिएगा चेयरमैन कौन है, आप लोग एग्जाम भी देते होंगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए चेयरमैन कौन है, वो है ललित दास। मैं आपको दिखा देता हूं, ये है ललित दास, आपको याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम जैसे RI ARI फॉरेस्ट गार्ड एक्सेट्रा जो है एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट जो ओडिशा में वो यही कंडक्ट कराती है, तो यार ललित दास जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द वाइस चांसलर ऑफ ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ओडिशा की जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर कौन है ये मैंने आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर श्याम सुंदर पटनायक, क्या है पटनायक जी के नाम से याद रखना है। ओडिशा की स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग में हेल्प करती है, और ये है उनकी इमेज श्याम सुंदर पटनायक की। नेक्स्ट, हु इज द करेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ओडिशा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ओडिशा के कौन है, ऑप्शंस आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी मधुसूदन पदी, यानी मधुसूदन पदी जो है वो अपॉइंट हुए हैं। याद रखिएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है एट प्रेजेंट, आपको पता होगा ये जो इलेक्शन कराती पंचायत और म्युनिसिपल जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, तो ये है उसके चीफ स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट, 27th गवर्नर ऑफ ओडिशा, जो अभी रिसेंटली 27th गवर्नर ओडिशा के अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम मैंने पूछा है दैट इज हरि बाबू खंबापति। याद रखिए ये उनकी इमेज है, एट प्रेजेंट गवर्नर है ओडिशा के, याद रखिए 27th गवर्नर है। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सीएम कौन है ओडिशा का। देखिए बेटा यहाँ पर मैंने आपसे 15th सीएम पूछा है, इसलिए क्योंकि अभी जो सीएम है वो 15th सीएम है, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन है, मोहन चरण मांझी जो है 15th सीएम ऑफ ओडिशा, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। 2024 में बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई थी। नेक्स्ट, ये उनकी इमेज है। ओके, नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको पता होगा ओडिशा में एक ही हाउस है, तो विधानसभा जो है उसकी ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन है, शी इज अ वुमेन। मैं इमेज आपको दिखाता हूं, नाम है सुरामा पादी। याद रखिए सुरामा पादी जो है शी हैज बीन अपॉइंटेड एज ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, याद रखिए शी इज अ वुमेन, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज द लोकायुक्त ऑफ ओडिशा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोकायुक्त कौन है, तो वो है जस्टिस अजीत सिंह। याद रखिए लोकायुक्त ऑफ ओडिशा कौन है, जस्टिस अजीत सिंह लोकायुक्त। एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है स्टेट की, जो याद रखिएगा ऑम्बड्समैन एंटी करप्शन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये है डॉक्टर जस्टिस अजीत सिंह। ओके, नेक्स्ट, Who among the following is a deputy CM of ओडिशा, ओडिशा में डेप्यूटी सीएम भी है। देखिए एक तो सीएम मैंने आपको बता दिया, डेप्यूटी सीएम कौन है बता दूं, ओडिशा में 2 डेप्यूटी सीएम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, एक है कनक वर्धन सिंह देव, ठीक है, दूसरी है पार्वती, तो ये है पार्वती जी और ये है कनक वर्धन सिंह देव। तो 2 डेप्यूटी सीएम ओडिशा के, दोनों का नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, तो नवीन पटनायक। याद रखिए ए जो है करेक्ट आंसर है, फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, बीजेडी के लीडर हैं, सबसे ज्यादा टर्म के लिए सीएम भी यही रहे हैं, नवीन पटनायक, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो करेक्ट आंसर ये ए है दैट इज नवीन पटनायक।
नेक्स्ट, हु इज द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उड़ीसा, मतलब जो आरटीआई आपने सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसी के अंदर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उड़ीसा के, कौन है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, मनोज कुमार परिदा। याद रखिए, मनोज कुमार परिदा जो है रिटायर्ड आईएएस है, ये स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ ओडिशा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ओडिशा के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसएचआरसी की बात करूं तो करेक्ट आंसर दैट इज शत्रुघ्न पुजारी, यानी शत्रुघ्न जस्टिस शत्रुघ्न पुजारी जो है, याद रखिएगा, पुजारी जो है वो ऑनरेबल चेयरपर्सन है ओडिशा के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। तो यहां पर आपने देखोगे मैंने पूरे 35 क्वेश्चन में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी आपके ओडिशा की, वो सारी यहां पर बता दी, और एक्सपेक्ट करिए 2 to 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अब एक बार जिससे पढ़े होंगे तो उसका रिवीजन हो गया होगा, जिसको नहीं पता होगा उनसे कम टाइम पे पूरा एक बार सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ले ली, ठीक है। तो यहां पर जाते जाते मैं आपको बता दूं कि वही मैंने आपके लिए 9 मंथ की बुकलेट बना दी है, एग्जाम है। इस बुकलेट को नेशनल इंटरनेशनल के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल के जो क्वेश्चन रहेंगे वो यहीं से आएंगे, ठीक है। उसके 2000 एमसीक्यूज जो हैं वो भी इसमें पूरे एडेड हैं, एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, यार डिस्क्रिप्शन रहेगा, और ये आपके लिए इमेजेस भी यहां पर रहेंगी, करंट अफेयर्स की बुकलेट एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। 9 मंथ की है, 2000 एमसीक्यूज, ठीक है। अब कैसे मिलेगी देखिए बता दूं आपको, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन नाम है देवशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर करंट अफेयर्स का कोर्स बाय कर लेना, वहां पर आप भी आपको ये मिल जाएगा। और जो लोग चाह रहे हैं सर ये ओडिशा का भी आप हमको प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैंने करंट अफेयर्स में ही ओडिशा ऐड कर दिया आपके लिए, एक फोल्डर बना के ऐड कर दिया। तो जो लोग को ओडिशा की सारी पीडीएफ चाहिए वो भी आपको इसी कोर्स से मिलेंगी। तो ओडिशा का भी अगर आपको चाहिए ना तो यही कोर्स आप बाय कर लो, ओके। तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। मैं आपके लिए और भी लेक्चर्स बना रहा हूं, लास्ट 6 मंथ हो गया आपके लिए, मार्च मंथ एक सिंगल मंथली करंट अफेयर्स वो सब यहां बन रहा है, बट उसके लिए इस वीडियो पे जो टारगेट है ना 4000 लाइक्स का, वो आप पहुंचा दो। 4000 लाइक्स करते ही ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप तो सिर्फ लाइक करोगे, बाकी कैसे लाइक करेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें फर्दर लेक्चर्स की कोई भी डिटेल्स आए तो आपको सारी चीजें नोटिफिकेशन में पता चल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नोट्स लेना है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और एप्लीकेशन का नाम भी यहां पर मेंशन है, ओके। तो अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो बेस्ट ऑफ लक। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए और भी लेक्चर्स आएंगे, बट उसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, टारगेट है मेरे 4000 लाइक्स का, ओके। तो अब चलते हैं, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।